बहू, आओ निधि बहू। जी माँ जी बोलिए। अरे बहू, मैं तुझे ये बता रही थी कि आज तेरी ननंद आ रही है सपना। वो तुम्हें सरप्राइज देने आ रही है क्योंकि तुम्हारी आज शादी की सालगिरह है ना। क्या माँ जी, दीदी आ रही है? आज तो हमारी सालगिरह है। हाँ हाँ बहू, तभी तो बता रही हूँ। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उसने मुझे बोला कि भैया भाभी को बिल्कुल मत बताना, पर मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं गया। माँ जी, आज तो मेरे मम्मी पापा भी आ रहे थे, मेरी बहन भी आ रही थी, पर आपने तो उनको आने से मना कर दिया। आपने बोला हम शादी की सालगिरह नहीं मना रहे हैं और आपने बिल्कुल ही मना कर दिया उनको आने से। अब दीदी आ रही थी, आपने उनको तो मना नहीं किया आने के लिए। अरे बहू, मैंने तुझे बताया तो, वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, मैंने थोड़ी ना बोला उसको आने के लिए। उसने तो मुझे बोला माँ भैया भाभी के लिए सरप्राइज है। माँ नमस्ते, कैसी हो? भाभी नमस्ते, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते दीदी, थैंक यू। और कैसी हो आप? अभी ये लो आपके लिए गिफ्ट। हाँ दीदी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आजा निधि बेटा, इधर आके बैठ। और बता बेटी, कैसी है तू? हाँ हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। माँ, मेरा सरप्राइज लगता है भाभी को अच्छा नहीं लगा। मैं उनको गिफ्ट दे रही थी और उन्होंने बिना गिफ्ट पकड़े पानी लेने चली गई। माँ, मुझे नहीं पता भाभी ऐसा क्यों करती है। लो दीदी, आप पानी पियो। लाओ भाभी, थैंक यू। भाभी ये लो, मैं आपकी सालगिरह पर आज गिफ्ट लेके आई हूँ। देखो इसमें बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ हाँ बहू, देख तो सही, कितनी अच्छी साड़ी लेकर आई है मेरी बेटी तेरे लिए। दीदी आपको पता है आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, साड़ी वाड़ी मुझे पसंद नहीं और साड़ी मैं पहनती नहीं। मेरे पापा ने भी मुझे 5 कॉटन के सूट और एक सोने की रिंग भिजवाई है मेरी शादी की सालगिरह पर। अरे बहू देख तो ले, बेटी इतने मन से लेकर आई है साड़ी। माँ जी बुरा मत मानना, मेरी शादी की दूसरी सालगिरह आई थी, आपने मेरे माँ बाप और मेरी बहन को भी बुलाने के लिए मना कर दिया। वो तो मेरी पहली सालगिरह थी, वो तो मेरी चाची की लड़की की शादी आ गई थी और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की सालगिरह कितने धूमधाम से मनाई थी। दीदी और माँ जी आप भी तो आए थे ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही धूमधाम से मनाई जाती है और आपके यहाँ तो ये सोचा जाता है क्यों है ही किसी को रोटी खाने के लिए बुलाना। माँ जी माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माँ, भाभी ऐसा हमेशा ही करती है। मैं बोल रही हूँ मेरा गिफ्ट देख लो, लेकिन बहाने बनाई जा रही है। मैं चाय ला रही हूँ, मैं चाय ला रही हूँ। उनको मेरा गिफ्ट लाना नहीं पसंद। अरे एक बार खोलकर देख तो लो, झूठे मुंह ही कह दो थैंक यू। दीदी बहुत अच्छा गिफ्ट लगा मुझे। माँ, ऐसे कर रही है जैसे मैं कोई अनजान हूँ, और चाय पिए बिना तो मेरी जान ही निकल जाएगी। बेटी तेरे को पता तो है तेरी भाभी का व्यवहार, अब क्या करें, अब जैसी तैसी है निभानी तो पड़ेगी ना। बेटी ये बता, ये पर्स कैसा लग रहा है? आज सालगिरह पे मैंने तेरी भाभी को ये पर्स देना है। अरे माँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या बताऊं बेटी, मुझे तो ये पर्स देते हुए ना तेरी भाभी को बहुत डर सा लग रहा है। उसके तो नखरे ही इतने हैं ना कि उसकी नाक के नीचे तो कुछ आता तक नहीं है। हाँ हाँ माँ, ये तो आप सही कह रही हैं। भाभी को तो कुछ देते हुए भी अब डर लगता है। लो दीदी, ये आप चाय पियो। बहू ये ले, ये मेरी तरफ से तोहफा है तेरे को, तेरी आज शादी की सालगिरह है ना। माँ, जब 20 दिन पहले मेरी ताई की लड़की की शादी की सालगिरह थी ना, तो उसकी सास ने उसको सोने की चेन दी थी। हमारे यहाँ तो सालगिरह जन्मदिन ऐसे मनाए जाते हैं जैसे शादी की पार्टियां हो, पर मेरे ससुराल में तो कुछ है ही नहीं। माँ जी ऐसे भी तोहफे कोई देता है, कुछ गोल्ड डायमंड के तो समझ में भी आता है। मैं तो अपने ससुराल की तो अपने मायके में अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ करती थी, अब मुझे ये नहीं समझ में आता मैं उनको क्या बताऊं। मैंने तो आज किसी को फोन भी नहीं किया। सब पूछेंगे कहाँ गए थे, कैसी रही तेरी सालगिरह, तेरी सास ने तुझे क्या गिफ्ट दिया। क्या बोलूं, एक पर्स दे दिया? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता माँ जी, बहुत अच्छे अच्छे और कीमती तोहफे दिए जाते हैं। मैं तो अपने घर किसी को बुलाने लायक भी नहीं रही माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं अब लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। दीदी लंच करे बिना तो जाएगी नहीं अपने घर पर। देखिए ना बेटी कैसे बातें सुनाकर गई है। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँ, इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसको करनी तो अपने मायके वालों की तारीफ होती है बस। इसके माँ बाप तो इसको चीथड़े भी देते ना, उसको तो वो भी सोना लगेंगे। हाँ माँ, भाभी में तो बहुत ही नखरा है। आप तो इसको सोने से भी पीला कर दोगे ना, तो भी भाभी खुश ना होने वाली है। इतना सुंदर पर्स आप लेकर आए हो और सुनाकर चली गई है सोने की चेन का। अम्मा, अब ये बताओ, मैं भी अपने ससुराल में रहती हूँ, अपने सास के पैर छू लेते हैं, हम तो सिर्फ आशीर्वाद ले लेते हैं सालगिरह का, हमें कोई कुछ 1 रुपया तक भी ना देता है। चली गई हैं अब लंच का सुनाकर,
कि ये तो लंच करे बिना जाएगी नहीं। माँ जी, मैं तो ऐसे नहीं रुक सकती यहाँ पर। अरे बेटी, तू क्यों गुस्सा करती है? एक काम करते हैं, इसने कोई नहीं तेरे को लंच वंच करवाना, हम दोनों रसोई में चल के खुद ही बना लेते हैं। अब थोड़ी देर में बेटा आ जाएगा, ये दोनों तो चले जाएंगे घूमने के लिए सालगिरह मनाने के लिए। हम दोनों चलते हैं रसोई में और खाना बना लेते हैं। हाँ माँ, इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं करना मेरी शादी की सालगिरह का, घर पर ही मनाएंगे। ये तो पता नहीं शाम को केक भी काटेंगे कि नहीं काटेंगे। और मेरी ननद ऊपर से और आ गई आज एक साड़ी लेके। अब एक साड़ी के बदले मुझे 2 साड़ियाँ देनी पड़ेंगी उसको। और मेरी सास ने मुझे सोने की चीज तो क्या देनी है, एक हल्का सा पर्स लाके दे दिया और कह दिया शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। माँ, ऐसे भी कोई करता है क्या? इनको इतनी शर्म होनी चाहिए कि मेरी शादी की दूसरी सालगिरह है, धूमधाम से मनाएं। पता नहीं माँ, कैसा कंजूस ससुराल ढूंढा है आपने मेरे लिए। अच्छा माँ, मेरी बात सुनो, मेरी सास और मेरी ननंद रसोई में घुस गई हैं और मेरी ननंद ने 2 घंटे में चले ही जाना है। मैं जरा उसको विदा कर दूं। हाँ माँ, मेरी बात सुनो, मेरी सास ने शोर मचा रखा है, मेरी बहू तो शाम को घूमने जाएगी घूमने जाएगी। माँ, हम कहाँ चले जाएंगे? ज्यादा ही है, मूवी देखकर और डिनर कर कर वापिस आ जाएंगे। इनसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता। चलो माँ, मैं रखती हूँ। हाँ? पनीर भी बन गया और छोले भी बन गए। आओ हम दोनों मिलकर ना पूरियां भी उतार लेते हैं। बहू, ये जो तूने पनीर की सब्जी बना दी ना, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। ये पनीर वनीर नहीं बनता मुझसे। मैं कितनी बार भी पनीर बनाती हूँ ना, तेरे भाई को, तेरे पापा जी को, तेरी भाभी को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तेरी भाभी तो मेरी बनाई हुई सब्जी के कितने नाम रख देती है। अच्छा माँ, आपने ये मुझे बताया तक तो नहीं कि मेरी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करती है। बस बेटी, अब तू मेरा मुंह मत ही खुलवा। अब क्या आज उसकी सालगिरह वाले दिन उसकी बुराई ही करते रहे हम। अरे दीदी, आप रसोई में क्या कर रही हो? माँ जी, आप दोनों को मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। तुम रसोई में क्या लंच बना रही हो? अरे ये तो मैं भी बना देती। क्या छोले पूरी बन रही है क्या आज? लो दीदी, ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आई हूँ। इसमें 2 साड़ियाँ हैं। आप भी तो मेरे लिए तोहफा लाई थी ना, अब मुझे भी तो तुम्हें देना ही पड़ेगा ना। दीदी, इसमें साड़ियाँ तो मैं ही लेके आई थी, आप मेरी ही दी हुई साड़ी मुझे वापस कर रही हैं। ये तो मुझे ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं। बहू, मैं तुझे आज सुबह से देख रही हूँ, तूने हद मचा रखी है, नाक में दम कर दिया है तूने हमारे। मैं तुझे ये सब कुछ बोलना तो नहीं चाहती आज के दिन, और तुमने कितनी मेरे को बातें सुनाई है आज। तुम्हें तो सिर्फ अपने मायके वाले ही अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारे सामने अपनी गर्दन भी काट के रख दूँ ना, तो उसमें तुम भी फिर भी कमी निकाल दोगी कि माँ, ये गर्दन तुम्हारी सही से नहीं कटी है। तेरा हम दोनों माँ बेटे जितना मर्जी कर ले, तू हमारी कभी हो ही नहीं सकती। बेटी, तू भी मेरी बात ध्यान से सुन ले, आज से तुझे तेरी भाभी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ माँ जी, वैसे तो वो बहुत करती है ना मेरा, इतनी तो मेरे को बातें सुना देती है कर करके। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तुम्हारे चक्करों में नहीं पड़ती। आने दे मेरे बेटे को, सारी बातें बताऊंगी। वो बेचारी इतनी खुशी खुशी आई थी तुम्हारी शादी की सालगिरह मनाने, पर तुझे तो मेरी बेटी का नाम लेते ही तो मेरी शक्ल बन जाती है कि वो क्यों आ रही है। भाभी, मुझे भी नहीं चाहिए ये झूठ मूठ के रिश्ते। करना है तो दिल से करो, नहीं तो मत करो। माँ, इससे अच्छा तो मैं ना ही आती, कम से कम भाभी खुश तो रहती। चल बेटी, तू मन मत खराब कर, तेरी भाभी तो है ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। चल आ, आज तू घर मत चल, हम दोनों माँ बेटी सोकर एक ही कमरे में बातें करेंगे। ठीक है माँ, मैं तो अपने भाई के लिए आई थी, मुझे तो अपने भाई की खुशी है ना। अब भाभी मेरे आने से खुश नहीं होती तो मैं क्या करूँ? उनको तो कोई नहीं समझा सकता, वो तो है ही ऐसी।